क्या आपने कभी शहर में रास्ता ढूंढने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल किया है? शायद आपने किसी नए रेस्टोरेंट को खोजने के लिए या किसी दोस्त के घर पहुंचने के लिए इसका उपयोग किया हो। अगर हां, तो आपने जीपीएस की पावर देखी है। यह तकनीक हमें न केवल सही दिशा दिखाती है, बल्कि हमें समय और ईंधन की बचत भी करती है। जीपीएस का मतलब है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यह एक अद्भुत तकनीक है जो हमारे जीवन को आसान बनाती है। ये पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले उपग्रहों का एक नेटवर्क है। ये उपग्रह लगातार पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं और सिग्नल भेजते रहते हैं। ये उपग्रह सिग्नल भेजते हैं जिनका इस्तेमाल हमारे डिवाइस अपनी सही लोकेशन पता करने के लिए करते हैं। ये सिग्नल बहुत ही सटीक होते हैं और हमें हमारी लोकेशन के बारे में जानकारी देते हैं। जीपीएस आजकल हर जगह है, चाहे आप शहर में हो या गांव में। जीपीएस आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ये हमारे फोन में, हमारी कारों में और हमारी घड़ियों में भी है। ये तकनीक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है, लेकिन ये असल में काम कैसे करता है? यह सवाल बहुत ही दिलचस्प है और इसके पीछे की तकनीक को समझना और भी रोमांचक है। ये अंतरिक्ष से सिग्नल का इस्तेमाल करके हमें कैसे बताता है कि हम जमीन पर कहाँ हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, लेकिन इसे समझना बहुत ही मजेदार है। आगे के सेक्शन में हम जीपीएस की दिलचस्प दुनिया की सैर करेंगे। हम जानेंगे कि यह तकनीक कैसे काम करती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। हम इसके पीछे के साइंस को समझेंगे और रोजमर्रा की जिंदगी में इसके कई इस्तेमालों को एक्सप्लोर करेंगे। यह तकनीक न केवल हमें दिशा दिखाती है, बल्कि हमें सुरक्षित भी रखती है। यह समय उस अदृश्य टेक्नोलॉजी की कद्र करने का है जो हमें कनेक्टेड रखती है और हमारा रास्ता दिखाती है। यह तकनीक हमारे जीवन को सरल और सुरक्षित बनाती है। जीपीएस हमेशा आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं था। ये अमेरिका में एक मिलिट्री प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुआ था। डिफेंस डिपार्टमेंट ने इसे 1970 के दशक में डेवलप किया था। इसका मकसद मिलिट्री फोर्स के लिए सटीक नेविगेशन का सिस्टम बनाना था। पहला जीपीएस सैटेलाइट 1977 में लॉन्च हुआ था। अगले 2 दशकों में और भी सैटेलाइट ऑन ऑर्बिट में गए। 1990 के दशक में जीपीएस आम लोगों के लिए उपलब्ध हो गया। इसने नेविगेशन और लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में क्रांति ला दी। आज जीपीएस एक ग्लोबल सुविधा है। लाखों लोग रोजाना इस पर निर्भर हैं। ये इंसानी दिमाग और स्पेस टेक्नोलॉजी की ताकत का सबूत है। असल में जीपीएस एक सिंपल जियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता है, ट्रायंगुलेशन। सोचिए आपके 3 दोस्त एक मैदान में खड़े हैं। हर दोस्त के हाथ में एक रस्सी है जो आपसे बंधी है। अगर आपको हर रस्सी की लंबाई पता है तो आप अपनी सही पोजीशन पता कर सकते हैं। जीपीएस भी ऐसे ही काम करता है। दोस्तों और रस्सियों की जगह ये सैटेलाइट और रेडियो सिग्नल इस्तेमाल करता है। हर जीपीएस सैटेलाइट सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल प्रकाश की गति से चलते हैं। धरती पर आपका जीपीएस रिसीवर इन सिग्नल को पकड़ता है। सिग्नल के पहुंचने में लगने वाले समय की गणना करके रिसीवर हर सैटेलाइट से अपनी दूरी पता कर सकता है। कम से कम 3 सैटेलाइट से दूरी की जानकारी के साथ आपका जीपीएस रिसीवर धरती पर आपकी लोकेशन पिन पॉइंट कर सकता है। आइए जीपीएस के प्रोसेस को आसान स्टेप्स में समझते हैं। एक सैटेलाइट नेटवर्क। जीपीएस सैटेलाइट का एक समूह पृथ्वी का चक्कर लगाता है। ये सैटेलाइट्स एक विशेष प्रकार के होते हैं जिन्हें पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में रखा गया है। ये सैटेलाइट्स लगातार पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों को कवर करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी समय किसी भी स्थान पर कम से कम 4 सैटेलाइट्स उपलब्ध हों। ये सैटेलाइट पूरी दुनिया को कवरेज देने के लिए खास जगहों पर होते हैं। इनकी कक्षाएं इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि वे पृथ्वी की सतह के हर हिस्से को कवर कर सकें। इस प्रकार चाहे आप किसी भी कोने में हों, जीपीएस सिग्नल हमेशा उपलब्ध रहते हैं। 2. सिग्नल ट्रांसमिशन। हर सैटेलाइट लगातार रेडियो सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल्स बहुत ही उच्च आवृत्ति पर होते हैं और इनमें बहुत सटीक समय और सैटेलाइट की पोजीशन की जानकारी होती है। ये सिग्नल्स पृथ्वी की सतह पर स्थित जीपीएस रिसीवर्स तक पहुंचते हैं। इन सिग्नल में सैटेलाइट की पोजीशन और सिग्नल भेजे जाने के समय की जानकारी होती है। ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह रिसीवर को यह समझने में मदद करती है कि सिग्नल कितनी दूरी तय करके आया है। 3. सिग्नल रिसेप्शन। धरती पर आपका जीपीएस रिसीवर कई सैटेलाइट से सिग्नल पकड़ता है।
ये रिसीवर एक छोटे से उपकरण के रूप में हो सकता है, जैसे कि आपके स्मार्टफोन में या कार के नेविगेशन सिस्टम में। यह रिसीवर जितने अधिक सैटेलाइट्स से सिग्नल प्राप्त करता है, उसकी गणना उतनी ही सटीक होती है। जितने ज्यादा सिग्नल मिलते हैं, लोकेशन की गणना उतनी ही सटीक होती है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिक सैटेलाइट्स से प्राप्त सिग्नल्स रिसीवर को अधिक डेटा प्रदान करते हैं, जिससे त्रुटियों की संभावना कम हो जाती है। 4. समय की गणना। रिसीवर हर सिग्नल को सैटेलाइट से रिसीवर तक आने में लगे समय की गणना करता है। यह गणना बहुत ही सटीक होती है और इसे नैनोसेकंड्स में मापा जाता है। यह समय गणना रिसीवर को यह समझने में मदद करती है कि सैटेलाइट कितनी दूर है। 5. दूरी का माप। सिग्नल के यात्रा समय और प्रकाश की गति को जानकर रिसीवर हर सैटेलाइट से अपनी दूरी की गणना करता है। प्रकाश की गति बहुत तेज होती है, लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकंड, और इस गति का उपयोग करके रिसीवर सैटेलाइट से अपनी दूरी का सटीक माप कर सकता है। 6. ट्राइलेट्रेशन। कम से कम 3 सैटेलाइट से दूरी की जानकारी का इस्तेमाल करके रिसीवर ट्राइलेट्रेशन का इस्तेमाल करके त्रिआयामी अंतरिक्ष में अपनी पोजीशन, अक्षांश, देशांतर और ऊंचाई पता करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, लेकिन यह सुनिश्चित करती है कि आपकी लोकेशन बहुत ही सटीक हो। 7. सुधार। सटीकता को बेहतर बनाने के लिए जीपीएस सिस्टम वायुमंडलीय, देरी और घड़ी की गलतियों जैसे कारकों के लिए कई सुधार लागू करता है। ये सुधार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे सिग्नल की सटीकता को बढ़ाते हैं और आपकी लोकेशन को और भी सटीक बनाते हैं। इस प्रकार जीपीएस सिस्टम एक जटिल लेकिन बहुत ही सटीक तकनीक है जो हमें हमारी लोकेशन को जानने में मदद करती है। सेक्शन 5। जीपीएस के 3 स्तंभ। जीपीएस सिस्टम 3 मुख्य भागों से बना है। पहले हमारे पास स्पेस सेगमेंट है। इस सेगमेंट में पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले जीपीएस सैटेलाइट का नेटवर्क शामिल है। ये सैटेलाइट वो सिग्नल भेजते हैं जो जीपीएस को संभव बनाते हैं। अगला कंट्रोल सेगमेंट है। कंट्रोल सेगमेंट में ग्राउंड स्टेशन होते हैं जो जीपीएस सैटेलाइट की निगरानी और नियंत्रण करते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सैटेलाइट अपनी सही कक्षा में रहे और उनकी घड़ियां सिंक्रोनाइज्ड हों। और अंत में हमारे पास यूजर सेगमेंट है। इस सेगमेंट में दुनिया भर के लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी जीपीएस रिसीवर शामिल हैं। ये रिसीवर लोकेशन निर्धारित करने के लिए सैटेलाइट सिग्नल को प्रोसेस करते हैं।
सेक्शन 7 जीपीएस सटीकता की सीमाएं। हालांकि जीपीएस अविश्वसनीय रूप से सटीक है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। सिग्नल ब्लॉकेज, ऊंची इमारतें, घने जंगल और भूमिगत स्थान जीपीएस सिग्नल को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे सटीकता कम हो सकती है या सिग्नल पूरी तरह से खो सकता है। वायुमंडलीय हस्तक्षेप, पृथ्वी का वायुमंडल जीपीएस सिग्नल में देरी कर सकता है, जिससे लोकेशन की गणना की सटीकता प्रभावित होती है। मल्टीपार्ट एरर, जीपीएस सिग्नल इमारतों जैसी वस्तुओं से टकराकर रिसीवर तक पहुंचने के लिए कई रास्ते बना सकते हैं। इससे गलत लोकेशन रीडिंग हो सकती है। स्पूफिंग और जैमिंग, जीपीएस सिग्नल को जानबूझकर बाधित या हेरफेर किया जा सकता है, जिससे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और नेविगेशन सिस्टम को खतरा होता है। सेक्शन 8 जीपीएस बनाम नेवी आईसी, एक तुलनात्मक नजर। जीपीएस संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित एक वैश्विक प्रणाली है। अन्य देशों ने अपने क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम विकसित किए हैं। उदाहरण के लिए भारत के पास नेवी आईसी है, जिसका मतलब है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। यहां एक त्वरित तुलना है। फीचर जीपीएस नेव आईसी। डेवलपर संयुक्त राज्य अमेरिका भारत। कवरेज वैश्विक, क्षेत्रीय भारत और आसपास के क्षेत्र। सैटेलाइट की संख्या 31 चालू, 8 चालू। नेव आईसी को भारत और उसके पड़ोसी क्षेत्रों में अधिक सटीक पोजीशनिंग प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह जीपीएस से अलग फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है, संभावित रूप से कुछ वातावरणों में बेहतर सिग्नल रिसेप्शन प्रदान करता है। सेक्शन 9 निष्कर्ष। आधुनिक दुनिया में जीपीएस और नेव आईसी, जीपीएस और नेवी आईसी जैसी क्षेत्रीय प्रणालियां हमारे नेविगेट, ट्रैक और दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रही हैं। ये प्रौद्योगिकियां अनगिनत क्षेत्रों में नवाचार को आगे बढ़ा रही हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ेगी, हम और भी सटीक और विश्वसनीय लोकेशन आधारित सेवाओं की उम्मीद कर सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कारों से लेकर सटीक कृषि तक, जीपीएस और नेव आईसी का भविष्य उज्जवल है, जो हमें और भी गहरे तरीकों से हमारी दुनिया से जोड़ने का वादा करता है।